जैसे यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है इसमें कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के विषय में बात करेंगे। तो रदरफोर्ड ने जो है कि अल्फा प्रकीरण का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके इन्होंने जो है कि एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है कि इन्होंने दिया था, ठीक है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो कि किनका प्रयोग करके बताया इन्होंने, अल्फा प्रकीरण का, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है हमारी बात को। और इन्होंने क्या बताया कि जैसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार कई जो है कि फैक्ट बताए इन्होंने। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल के अनुसार इन्होंने अपना कई फैक्ट बताए। तो इन्होंने पहला बताया कि परमाणु जो इसे नहीं होता, परमाणु एक अति सूक्ष्म है, फिर गोलाकार है, इन्होंने ये बताया था कि नहीं बताया था। और फिर जो है कि इन्होंने ये बताया कि अति सूक्ष्म गोलाकार है, और ये जो होते हैं ना परमाणु जो कि दो भागों से निर्मित है। पहला भाग धनावेशित और दूसरा भाग क्या होता है आपका, दूसरा भाग जो होता है ना नाभिक के बाहर का एक विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो क्या बन गया आपका। देखिए परमाणु, ये जो परमाणु दो भागों से निर्मित है, परमाणु दो भाग, पहला भाग कौन सा होगा, धनावेशित नाभिक, और एक होता है आपका कि नाभिक के बाहर का एक विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लेना कि नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक। ये आपका तो हो गया। तो देखिए आपका ये फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा इसमें, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट क्या करता है, जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने ये बताया कि नाभिक की जो इसमें परमाणु की जो त्रिज्याएं होती हैं, या तो आप इसे कह सकते हो कि नाभिक की त्रिज्या, पहले नाभिक की त्रिज्या लिख लीजिए। नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितना होता है, 10⁻⁻13 से, नाभिक की त्रिज्या है ना इसमें 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 तक के बीच होती है ना, के बीच होती। तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। अब देखिए इसमें परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो लगभग 10⁻⁻10 होता है। जो परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, ठीक। ये भी दोनों सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहां तक आपको लगभग में होता है, ये लगभग में समझे हो ना, ये परमाणु की त्रिज्या लगभग में होता है, ठीक है। 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसमें कि जैसे आपको मैंने बताया इसमें, तो यहाँ तक तो ये आपको क्लियर हो गया इसमें। और सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करेंगे कि जैसे पहले यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना सबको, इसमें कोई डाउट, कोई किसी को भी ऑब्जेक्ट बताएं। यहाँ पे ध्यान देना होगा सबको। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बताइए कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसको हम लोग नाभिक कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट क्या होते हैं, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन होता है। इसके जो बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट जो सेल होते हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। ये जो है कि एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्ट होते ही हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, या तो आप कह दीजिए इसमें आकर्षण बल कह सकते हो ना। अब यहाँ पे ये कह सकते हो कि अगर मान लेते हैं कि अगर नाभिक के अंदर, या नाभिक जैसे धनावेशित नाभिक, ठीक है, धनावेशित नाभिक, तो यहाँ पे धनावेशित जो नाभिक होगा वो प्रोटॉनों की संख्या, या तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है कि नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, ये कह सकते हो
तो ये यूनिटों की बराबर होती है। यूनिट माने इसकी संख्या आपस में इक्वल होती है। अब इसमें ये कह सकते हो कि अगर नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहे हैं तो उसमें आकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो ये आकर्षण बल लगता है। ठीक है, आकर्षण बल जब इसके अंदर आकर्षण बल लगेगा ना तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना कभी भी जो है कि नाभिक के अंदर आके गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि आकर्षण बल को संतुलित करने के लिए एक अपकेंद्र बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्र बल होता है। अपकेंद्र बल ऐसे फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि अपकेंद्र बल हम उन्हें कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट यदि एक वृत्तीय गति करता है तो बाहर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अपकेंद्र बल कहलाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यदि घूमते रहते तो घूमने के कारण या परिक्रमण करने के कारण एक अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है। ये अपकेंद्र बल जो कि आकर्षण बल को क्या कर देता है? संतुलित कर देता है, जिसके कारण जो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में कभी नहीं गिरता। ठीक है, ये तो कह सकते हो ना। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल होता है इसको मैं सौर मंडल भी सौर भी कह सकते हैं, सौर मॉडल भी कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? मैं इसे सौर मॉडल भी कह सकता हूं, सौर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद करना होगा आपको। और इससे हम लोग ग्रही मॉडल भी कहते हैं, सौर मॉडल। ठीक है, यहां पे लिखना है ऐसे, सौर मॉडल हो गया। और इसको एक हम लोग कहते हैं ग्रही मॉडल या ग्रही मॉडल। ठीक है, तो दो नाम इसके दिए जाते हैं, एक सौर मॉडल और एक होता है कौन सा मॉडल? ग्रही मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल जो होता है सौर मॉडल हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी अगर देखते हो कि सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, ग्रह जो कि चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह जो है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कि इसका नाम पड़ गया सौर मॉडल और इसका नाम मतलब उसी को ही मैंने नाम दे दिया ग्रही मॉडल, कह सकते हो ना ऐसे। तो इसका फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि सूर्य के चारों तरफ जो कि ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो कि इलेक्ट्रॉन भी जो कि नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इसीलिए जो कि इसका नाम दे दिया गया सौर मॉडल और इसको क्या मैंने कहा? ग्रही मॉडल। कोई दिक्कत नहीं ना अब इससे। अब हम लोग चलेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। ठीक है, नेक्स्ट नोट। जैसे यहाँ पे दे दिया गया आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यही ना क्या इसमें दिया गया इसमें। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या इसमें कि अगर रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है और उसमें दोष देने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे एनर्जियाँ कम होती जाती हैं वैसे वैसे इनकी जो कि कक्षाएं कम होती जाती हैं और लास्ट में ऐसा कंडीशन आता है कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाता है। तो ये तो हो गया शॉर्टकट तरीके। ठीक है, पर इनका जो कि ये जो कि सिद्धांत मतलब किस पे फॉलो किए गए हैं, तो ये जो कि सिद्धांत होता है वो क्लार्क एंड मैक्सवेल का जो कि विद्युत गतिकीय का जो कि नियम था ना, इसमें वैद्युत गतिकीय का के सिद्धांत पर जो कि इसमें इन्होंने फॉलो किए गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बता दे रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना इसमें। ठीक है, ये ऐसे करके दिया गया इसमें। हाँ, यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये जो है कि नाभिक हो गया, ये हो गया नाभिक। तो क्लार्क और मैक्सवेल के विद्युत गतिकीय के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया था कि जैसे जैसे मान लेते हैं कि कोई इसमें मान लेते हैं कि विद्युत आवेशित कोई कण है, वो जो कि घूमते रहता है या निरंतर गति में है, तो उसकी ऊर्जाएं क्या होती है? प्रकाश ऊर्जा निरंतर कम होती चली जाती है। प्रकाश ऊर्जा निरंतर क्या होती जाती है? कम होती चली जाती है। तो उनके अनुसार या उनके सिद्धांत के अनुसार नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाते रहते हैं तो उनकी प्रकाश ऊर्जाएं निरंतर क्या होती जाती है? कम होती जाती है। अर्थात इनकी कक्षाएं क्या होती चली जाती है? कम होती। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा, फिर लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। अंत में एक ऐसा समय आएगा कि परमाणु जो कि नाभिक के अंदर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मैंने क्या बताया जस्ट अभी
कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन यदि चक्कर लगाते रहते हैं या इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं तो उनकी प्रकाश ऊर्जाएं, जो प्रकाश ऊर्जा होती है, निरंतर क्या होती चली जाती है, कम होती जाती है। अर्थात मेरा ये कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती है, जो ये इनकी कक्षाएं होती है, वो क्या होते चला जाता है, कम होते चला जाता है। ठीक है, और जब कम होते चला जाएगा तो ये लास्ट में एक ऐसा समय आएगा कि लास्ट में नाभिक, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये इसलिए नहीं होता कि परमाणु एक अस्थाई जो कि निकाय होता है। परमाणु क्या होता है, एक अस्थाई निकाय होता है। ठीक है, तो ये हो गया रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष हो गए। ठीक है, इनकी कक्षाएं देखिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ये घूमते जाएगा, जिससे होता है कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होती चली जाती है, और जब लॉस होती चली जाती है तो उसके ऑर्बिट क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे कम होते चले जाएगा। लास्ट में ऐसा कंडीशन आता है कि वो न्यूक्लियस में आके गिर जाता है, पर ऐसा कभी होगा नहीं। ठीक है, ये मैटर समझ में। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के दोष क्लियर हो गए, और किसके सिद्धांत के अनुसार है, क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है, विद्युतीय गतिकीय के सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, प्रकाश का उत्सर्जन करना, और जब प्रकाश उत्सर्जन होता है तो उनकी ऊर्जाएं कम होती चली जाती हैं। ठीक है, नोट कर लेना।